उभरती अंतर्राष्ट्रीय जो आपूर्ति बाधाएं हैं और जो खाड़ी में जो युद्ध की स्थिति है उसके कारण जो वैश्विक स्थिति में जिस तरह गैस की समस्या और जिस तरह देखते हैं कि तेल बाजार में हम देखते हैं कि पिछले एक माह में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल की तेल की कीमत 34% पिछले एक माह में बढ़ी है। और जिस तरह आपूर्ति में बिल्कुल जो युद्ध की स्थिति के कारण समस्या आ रही है उसको देखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ये निर्देश ये देखते हुए कि आम उपभोक्ता को परेशानी नहीं हो और सरकार ने भी इसी एक्ट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करते हुए साथ में तेल कंपनीज और रिफाइनरीज को भी आदेश दिया है कि वो घरेलू उपयोग के लिए सिलेंडर में गैस की कमी नहीं है इसके लिए उत्पादन भी बढ़ाए। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का निर्देश भी ये रहा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का भी ये रहा कि एक बार कमर्शियल सिलेंडर पर रोक कुछ दिनों के लिए है जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो घरेलू उपभोक्ता है उनको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथियों, ये स्थिति सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि हम ज़्यादातर हमारे जो गैस का है वो बाहर से, कतर से और वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और अभी वो हॉर्मुज की खाड़ी में जिस तरह से शिप का मालवाहक शिप्स का आना बंद हुआ है उससे पूरे विश्व में स्थिति एक बार उभरी है। पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें विश्वास है कि हम जिस तरह हमारे पेट्रोल डीजल का अच्छा स्टॉक है उस तरह की कई दिक्कत समस्या नहीं हो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। इसलिए कमर्शियल गैस पे थोड़े दिन के लिए ये है, हो सकता है जल्दी इस समस्या का जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने रिफाइनरीज को निर्देश दे दिया है कि गैस का और ज़्यादा जो हम रिफाइनरीज से ऑयल्स के माध्यम से जिसका गैस का उत्पादन हो तो उस तरह की स्थिति को सामान्य करें। और कमर्शियल के साथ ही जो घरेलू उसकी भी बुकिंग नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल हो रही है। 25 दिन की बुकिंग का है वो नियम, उसमें चेंज कराए वो इसलिए कि उसका दुरुपयोग नहीं, और 25 दिन एक तरह से सामान्य घर में के लिए सामान्य बात है उसके लिए। काम नहीं कर रहा सर, ऑनलाइन बुकिंग कर ही नहीं पा रहे। नहीं, लगातार शिकायतें नहीं वो आज ये थोड़ा सा इस तरह देखो जब का एक साथ थोड़ा सा आम जनता में कहीं ना कहीं ये पैनिक हुआ है। पर मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा किसी भी घरेलू उपभोक्ता को कहीं भी परेशानियां माने नहीं देंगे, ये विश्वास मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। लाखों की संख्या में जो छात्र हैं वो जयपुर में रहते हैं, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं जाएंगे तो वो किस तरह से खाना खा पाएंगे? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्थाएं उनको कहने का है उस तरह से आप इलेक्ट्रिक माध्यम से है, काफी माध्यम है जिनके माध्यम से कर सकते हैं। और ये देखिए स्थिति सामान्य नहीं है, कई बार स्थितियां जो सामान्य नहीं होती तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में 34% का पिछले एक माह में तेल की कीमत बढ़ी है, फिर भी भारत सरकार तेल उसी कीमत पे दे रही है पेट्रोल डीजल, तो ये अपने आप में बात है कि सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है कि आम जनता को जितनी सुविधा हो मिल सके। पर ये गैस की अभी जो कतर से जहाँ से हम आ रहे हैं, मैंने जैसे बताया आपको, वो हॉर्मुज की खाड़ी के माध्यम से आता है और वहाँ बिल्कुल शिपिंग बंद है, इस वजह से स्थिति असामान्य हुई है। पर बिल्कुल इस विश्वास के साथ कि जल्दी स्थितियाँ सामान्य होगी। और मैं हमारे सरकार भजनलाल शर्मा जी सरकार तो देखो आम जन गरीब के लिए हमेशा प्रयासरत है। तब भी देखो मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के माध्यम से 5.68 करोड़ सिलेंडर रिफिल किए गए और उनको लगभग 1100 करोड़ की सब्सिडी की राशि पिछले 2 वर्ष में भजनलाल जी शर्मा जी मुख्यमंत्री जी द्वारा आम उपभोक्ताओं को जारी की। देखिए, उस पर हम पूरी की पूरी सख्ताई बिल्कुल हम लग रहे हैं। और आप लगातार देख रहे हो कि जयपुर में ये तो अभी स्थिति पिछले कुछ 12-13 दिन से, बाकी हम तो रसोई गैस सिलेंडर के दुरुपयोग नहीं उसके ऊपर लगातार अभियान चल रहा है। और आपके मीडिया साथी भी लगातार प्रमुखता से बात उठा रहे हैं कि उठाते रहे कि हम इसके खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कि जो कहीं ना कहीं सब्सिडी से सिलेंडर कहीं उसका व्यवसाय पे दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत है। कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर भी कालाबाजारी हो रही है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और जब वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो ये तो सामान्य बात है। मुलाकातें हमारे सीनियर लीडर हैं दोनों, तो दोनों की मुलाकात तो इसका और प्रधानमंत्री जी की विशेषता है कि वो हमेशा समय समय पर आप देखोगे राजस्थान से कई राजनीतिक व्यक्ति हैं जो जिनके परिवार के साथ प्रधानमंत्री जी लगातार मिलते रहते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी की खूबी है
कि वो व्यक्ति के साथ ही उनके परिवार के साथ मिलते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय चेहरे के रूप में प्रसिद्ध है। हाँ, सिर्फ होटल की समस्या है, बल्कि ये जो गीग वर्कर्स हैं जो सप्लाई का काम करते हैं, फूड चेन के अंदर जुड़े हुए हैं, जो रोज कमाते हैं, उनके आगे भी एक आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। देखिए मैं कह रहा हूँ, जब स्थिति सामान्य नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप इस चीज को मान के चलिए, हम जो प्राथमिकता किस पे करें। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिकता हमारा पहला उद्देश्य है कि आम जन, जो आम व्यक्ति है जिसको कहीं परेशानी नहीं हो, उसका उद्देश्य लेकर सरकार कार्य कर रही है। और मैं आपको माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि कहीं भी हम समस्या नहीं आने देंगे। थोड़े दिन की ये बात है, परिस्थिति बिल्कुल असामान्य परिस्थितियां पूरे विश्व में हुई है, कोई भारत एक के लिए पूरे विश्व में, तो उसका जरूर आप मान के चलिए कि कुछ दिनों में ही, और जिस तरह हम प्रयासरत हैं कि कहीं ना कहीं, पर आप ये मान के चलिए पिछले 12 दिन में जो परिस्थिति बनी, तो हम कहीं ना कहीं गैस से भारत सरकार कहीं ना कहीं से लाने का प्रयास करेगी, तो उसमें समय जो लग सकता है, पर ज्यादा दिन तक ये परेशानी, आप जो कमर्शियल कह रहे हैं और जो भी, पर मैं एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा कि सरकार ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उस पर कमर्शियल का बंद नहीं किया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे ये हमारे पास जैसे कि उस पे उनमें सरकार ने बिल्कुल भी इस पे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को किसी तरह की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। हॉस्पिटल और एजुकेशन दो इंस्टीट्यूशंस है जिसमें सरकार ने कमर्शियल का लागू करा हुआ है, ताकि हम सिलेंडर्स अगर बाजार में बैग हो जाते हैं, दूसरों को मिलने लग जाते हैं, उस पर सरकार कैसे नहीं, सरकार बिल्कुल सख्त करेगी। और आप भी तो साथ ही हमारी मदद करते हो समय समय पर, आपका भी सहयोग हमें चाहिए था। बिल्कुल, ये भी राष्ट्र में जब इस तरह की ईसी एक्ट लागू किया गया, आप मान के चलिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया गया, तो इस तरह की करेगा तो उस तरह के नतीजे के लिए भी तैयार रहेगी। धन्यवाद।